आप लोगों को बताया तो है आंसर आप लोगों को। 0/0, इन्फिनिटी, ये ये एक इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट। लेकिन 0/इन्फिनिटी और इन्फिनिटी/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों नहीं है सर, आप मुझे ये बताइए। ठीक क्योंकि है, सर सवाल हमारे तो पास ठीक है, ओवरऑल बताओ इनडिटरमिनेट फॉर्म मैं की एक्सपेक्ट तरह करूंगा भी कि आप नहीं। में से कोई, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप में से कोई आंसर दे। कोई चिंता सर नहीं आपने है। मार्क 0/इनफिनिटी तो 0 ही बन रहा है। बन रहा है ना, यही कॉमन अनडिफाइंड। सवाल था। कैसे बन रहा है बेटा, वही तो पूछ रहा है केशव। इनफिनिटी से किसी चीज को डिवाइड करो 0 ही होगा। अच्छा, इस लॉजिक से तो हम कई बार फेल कर दिए हैं। हाँ जी, अनडिफाइंड। आपने बेटा बात सही बोला है। सर केशव अपने सवाल पे जरा गौर सर कीजिए। इन्फिनिटी/0, सुनिए बहुत ध्यान से बेटा। इन्फिनिटी/0, मैं एक बार के लिए इन्फिनिटी को मैं एक बार के लिए इन्फिनिटी को मानता हूं कि सर वो 10,000 है, बस मैं इतना मानता हूं। फिर मैं जीरो को 0.1 मानता हूं, मैं बस इतना ही मान रहा हूं। अब जीरो के आसपास है तो बेटा 0.000 समथिंग होगा। लेट्स से कि मैंने 0.1 माना। मैंने आपको यह बोला था कि इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब होता है कि समथिंग दैट वी कैन नॉट डिटरमाइन। अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियन में आंसर देंगे, लेकिन यहां पे बड़ा पंगा है सर। क्या पंगा है कि इन्फिनिटी को अगर आप एक लार्ज नंबर मानते हैं और जीरो तो ऑब्वियसली बहुत छोटा नंबर है सर। और आपको ये मालूम है कि सर हम एग्जैक्टली इन्फिनिटी/0 बोलते नहीं है, हम तो टेंडिंग टू इन्फिनिटी और टेंडिंग टू जीरो बोलते हैं। आप डिवाइड करके देखिए इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है। आंसर कम हुआ कि ज्यादा हुआ? ज्यादा हुआ। हो गया ना ज्यादा। 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 क्या यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी नाम की चीज आ रही है? ऑब्वियसली नहीं आ रही है सर। एक बहुत बड़ा नंबर और एक बहुत छोटा नंबर बेटा इन्फिनिटी को टेंड करेगा। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि उसका वैल्यू हमेशा बड़ा आने वाला है। आप उतना बड़ा छोड़ो, 16/2 ले लो, आंसर 8 आएगा, बड़ा ही आंसर आएगा सर। अब आप न्यूमरेटर को भी बढ़ाते जाओ, डिनोमिनेटर को भी बढ़ाते जाओ या कम कर दे जाओ, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द ओनली फंडा इज कि व्हेन वी सी कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, आंसर हमेशा इन्फिनिटी को टेंड करता है इन केस ऑफ इन्फिनिटी। बात समझ में आई बेटा? केशव, आप ये लॉजिक नहीं लगा रहे थे। अब आपके लिए छोड़ रहा हूं कि 0/इन्फिनिटी सेम फंडा से सोचो कि सर नीचे बहुत बड़ा नंबर, ऊपर में बहुत छोटा नंबर। वो छोड़ो ना, आप 16/2 सोच लीजिए, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। सोच लिए? यस सर। तो एक बात ध्यान दो सर ये लॉजिक मैं लगा रहा था, बट मेरे को जो चीज रोक रही थी वो था कि एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो तो नॉट डिफाइंड होता है। बेटा, एनीथिंग ये चीज कंट्राडिक्ट कर रही है। नहीं, आप वो बात नहीं समझ रहे ना। आप एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो, वो एग्जैक्टली जीरो होता है तब वो फंडा अप्लाई होता है। यहाँ पे तो टेंडिंग टू जीरो है। कौन बोल रहा है बेटा आपको जीरो लेना है? हाँ जी, यस सर, अब आ गया। लिमिट में हमारा एग्जैक्टली का तो रोल ही नहीं आता ना, हम तो टेंडिंग वैल्यू लेते हैं। समझ गए? हाँ, अगर आप यस इस सर। लॉजिक से सोच रहे हैं, अगर आप इसको एग्जैक्ट वैल्यू मानते तो शायद आपका पॉइंट सही था कि कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है यहाँ पे। चमका? लेकिन हम इन सारे यस वैल्यूज सर, को समझ गया। टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेते हैं, टेंडिंग टू जीरो लेते हैं। चलिए जी बेटा लोग, आज हमने जो कल ही मॉर्निंग में पढ़ा था लिमिट एट इन्फिनिटी में क्या क्या चीजें पढ़ी थी, एक बार रिवाइज करा रहा हूं और उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं। जरा ध्यान से देखिएगा। आज इस टॉपिक को निपटा देंगे एनी हाउ, कैसे भी करके इसको निपटाना है। फिर आपके 3 टॉपिक्स बच जाएंगे। एक बच जाएगा आपका 1 पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म कैसे सॉल्व होता है इसे। उसके बाद आपका बच जाएगा सैंडविच थ्योरम, ये आपका हो जाएगा सैंडविच थ्योरम। अच्छा हाँ, इससे पहले एक और बचता है जिसका नाम है ट्रिगो लिमिट। तो 3 टॉपिक आपके लिमिट में छूट रहे हैं। ठीक है, अब इन्हीं 3 टॉपिक में हम लोग लिमिट को निपटाने की कोशिश करेंगे।
तो आज खत्म करते हैं लिमिट एट इन्फिनिटी को। उससे पहले जो हमने कल मॉर्निंग में चीजें पढ़ी थी एक बार उसको रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि वो आज काम में आने वाला है। सबसे पहला चीज कि बेटा हमने ये देखा कि अगर x इन्फिनिटी को टेंड करता है और हमारा ऐसा फंक्शन हो जो एक अलजेब्रिक फंक्शंस का डिवीजन हो, f of x by g of x, नाउ दिस फंक्शन कैन बी पॉलिनोमियल, कैन बी अलजेब्रिक, कुछ भी हो सकता है सर। एंड यू ऑब्वियसली अंडरस्टूड कि सर g of x का वैल्यू एग्जैक्टली 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम एग्जैक्टली 0 पसंद नहीं करते हैं। बात समझ में आती है? बिल्कुल। तो बेटा ये केस में हम लोग क्या देखते हैं, हम देखते हैं सर सिंपल सा अप्रोच, पावर देखते हैं, या मैं प्रिसाइजली बोलूं तो हम डिग्री देखते हैं। डिग्री ऑफ, अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर आ गया तो आंसर क्या होता है बेटा लोग, रेशियो ऑफ, आगे बोलिए, कोएफिशिएंट। हाईएस्ट डिग्री। अगर मेरे को आंसर नहीं मिला तो बेटा मैं लेक्चर बंद करूंगा और फिर बोलूंगा मैंने पढ़ा दिया, फिर हम मस्त 1 घंटा बातें कर लेंगे, है ना। कैमरा बंद करके सारे लोग सो जाएंगे सर मस्त एकदम। क्या कर रहे थे, पापा पूछेंगे क्या कर रहे थे, पापा सो रहे थे। कैसे? ऑनलाइन सो रहे थे पापा, ठीक है। रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ, आगे बोलिए, नोट्स बनाया? हाईएस्ट डिग्री वाला। हाईएस्ट नहीं, हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। ये x अगर वेरिएबल है तो x आएगा, t वेरिएबल है तो t आएगा, n वेरिएबल है तो n आएगा सर। दूसरा आंसर क्या था बेटा लोग, अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए तो, जस्ट अभी बताया था आप लोगों को, इनफाइनाइट। परफेक्ट, इनफाइनाइट आंसर आएगा। और अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो आंसर क्या होता है बेटा लोग, 0। और ये फंडा एप्लीकेबल है लिमिट एट इन्फिनिटी पे। सिर्फ जब भी आप इन्फिनिटी देखते हैं कि सर एक्स इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और ऐसा नहीं कि एक्स इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, हो सकता है आपके सवालों में टी इन्फिनिटी टेंड करे, एन इन्फिनिटी टेंड कर दे, एच इन्फिनिटी टेंड कर दे, कुछ भी हो सकता है। ये भी बोल सकता है थीटा आपका इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता ना सर, है तो वेरिएबल ही ना, वो इन्फिनिटी को जा रहा है बस। और आपने ये देख लिया कि सर ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो बेटा आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन सारी चीजों के ऊपर विचार करने के लिए। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर। एक बेटा और बताया था आप लोगों को, जिसको मैंने नाम दिया था बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। किसी बच्चे को याद है सर क्या था वो? 1 + x पावर n, बताइए जरा 1 + nx। क्या होता है बताइए? 1 + nx, आगे भी बोलिए, n into n into n minus 1 x by 2 factorial into x factorial। स्क्वायर। फिर आगे बोलिए बेटा, n into n into n into n minus 1 n minus 2 upon 3 अगर factorial आप x cube। फोर्थ टर्म पे जा रहे हैं, ध्यान से समझिए, अगर आप फोर्थ टर्म पे गए तो नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा और पावर में x पावर 3 आएगा। सिमिलरली अगर आप फिफ्थ टर्म पे जाएंगे तो नीचे 4 फैक्टोरियल आएगा और x का पावर 4 आएगा। n वाला केस में अगर नीचे 3 फैक्टोरियल आया तो हमको 2 पे रोकना है, अगर 2 फैक्टोरियल आया तो सर हमको n पे रोकना है, और अगर 1 आया तो हमको n-0 पे रोकना होता है। अगर नीचे में बेटा 5 फैक्टोरियल है तो ऊपर में n कहां तक जाएगा? n-4 तक, n-4। सिक्स्थ टर्म क्या होगा इसका? सिक्स्थ टर्म कोई बता देगा मुझे? n सिक्स्थ टर्म में नीचे क्या आएगा बेटा लोग? नीचे क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल, वेरी गुड। और ऊपर क्या आ जाएगा? n into n-1, और कहां तक जाएगा? n-4 तक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा लोग? x पावर 5। ऐसा करके आप किसी भी इंडेक्स पावर का बाइनोमियल थ्योरम से इस फॉर्मूला को यूज करके एक्सपांशन को लिख सकते हैं। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर। मैंने एक पॉइंट और ऐड किया था बेटा लोग कि आपको कैसे समझेगा कि सर ये तो इन्फिनिटी पे जा रहे हैं ना, हमें कैसे समझेगा कि इसको यहां पे रोकना है कि थोड़ा और आगे जाना है। ये आपको डिनोमिनेटर बता देगा, या तो डिनोमिनेटर बताएगा या तो न्यूमरेटर बताएगा। याद आया बेटा क्या बोला था मैंने कि अगर न्यूमरेटर का डिग्री 3 है तो आप x पावर 3 तक जाके रुक जाओ। अगर डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर दोनों में से कोई भी, हम दोनों में कोई एक हाईएस्ट
डिग्री देखते हैं, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर देखते हैं सर, और जितना डिमांड कर रहे हैं आप उतना सप्लाई करिए, सिंपल। अगर आप देखें कि सर ये तो बाई क्वाड्रेटिक बैठा है, तो ठीक है आप एक्स पावर 4 तक ओपन कर लो, कोई पंगा नहीं है। लेकिन साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि 1 प्लस एक्स पावर एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 1 प्लस एन एक्स के, 1 प्लस एन एक्स के इक्वल होता है। लेकिन एक बात ध्यान से समझिए, पहला चीज कि बेटा ये वाला जो एक्स है ये 0 से बहुत 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 ज्यादा छोटा होता है। ऐसा बोल सकते हैं कि x 0 को अप्रोच करता है तब जाकर हम ये अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, अदरवाइज वैलिड नहीं है। बात समझ में आ गई? आ गई सर। अब ये मैंने दिखाया कि सर आप 1 प्लस एक्स में आप ये समझिए x 0 से छोटा होगा, क्यों आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं? अगर मैं नहीं मानता, अगर ये वाला केस कंसीडर नहीं करता तो सर हमारा गलती होता क्या? गलती नहीं होता बेटा, बहुत अच्छे तरीका से गलती होता। सर ये लॉजिक क्या है? मतलब आपने जो बोला कि पीछे वाले टर्म्स को नहीं लिखना होता है, लॉजिक क्या है बेटा? ऑब्वियस ही बात है कि x अगर 0 से बहुत ज्यादा छोटा है तो 0.1, 0.001, 0.00001 कुछ ऐसे फॉर्म का होगा। अब मैं 0 से 1 के वैल्यू के पावर को जितना बढ़ा दूंगा, आंसर अप्रोक्सीमेटली क्या आता है बेटा लोग? 0 आता है सर। अब 0.1 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 0.01 आ जाएगा। 0.1 का क्यूब निकाल लीजिए, 0.001 आ जाएगा। तो हम तो ये देख रहे हैं ना कि सर अगर पावर जितना बढ़ रहा है उतना ही आंसर 0 के करीब आ रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। यस कैसा मैं मान के चलो सिर्फ 3 बच्चों को समझ में आ रहा है? नहीं, डोंट गिव मी थम्स अप, यू कैन टर्न योर माइक ऑन, उसके बाद बोलिए। सर आ रहा है समझ। आ रहा है सर। यस सर आ रहा है। अभी भी 5, अभी भी मैं एक क्वेश्चन को 10 बार समझा दूं, समझ जाओगे? हाँ सर नहीं 10 बार सर, आ समझा गया दो, हम सर। 10 बार लिख भी लेंगे। हाँ जी, चलिए बेटा आते हैं। अब ये वाला देखो, ये वाला फंडा आपको कहाँ पे हेल्प करने वाला है, बात को ध्यान से समझिएगा। लेकिन उस कहानी में जाने से पहले एक आपसे सवाल पूछ लेता हूं। ये सवाल आईआईटी एडवांस लेवल का है। एडवांस छोटा मोटा चीजें बेटा हो सकता है वर्ल्ड लेवल का क्वेश्चन है, शायद आप लोग ना बना पाओ। सवाल ये है कि x -3 पावर मैं 20 लिखता हूं, मैं x को कॉमन निकालना है, कैसे निकालेंगे? और ये सर सच में ऐसा सवाल तो सच में वर्ल्ड लेवल का क्वेश्चन है सर, हमसे तो नहीं होगा। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, x -3 में x को कॉमन कैसे निकालेंगे? पावर छोड़ो, ठीक सर। x -3 में x को कॉमन निकालिए पहले। 1-3/x। वेरी गुड, 1 और पावर में कितना है बेटा? 20। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ x पावर 20 इंटू 1 - 3/x पावर 20? बोलिए हाँ कि ना। यस सर। तो कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ रहे हैं? जस्ट रेज योर हैंड। क्योंकि अगर आप कॉमन निकालना नहीं सीखोगे तो बेटा आगे के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होगी। तो ईमानदारी से बोले कि सर समझा नहीं समझा, क्या लॉजिक है सर, ये क्यों लिख रहा आपने? तो आउट ऑफ 32 11 बच्चों ने समझा। फिर ऐसा तो नहीं बाकी लोग फोन रख के छोड़ दिए, छोटे भाई को फोन दे दिए, छोटा भाई लेक्चर कर रहा है। हाँ जी, हाँ सर, छोटा भाई भी साथ साथ आईडी का एग्जाम दे देगा। पापा बोलेंगे एक ही साथ दोनों कॉलेज में रहो। एक बार और समझाता हूँ बेटा लोग, जिन लोगों को नहीं समझा है, बाकी के लोग हैंड डाउन कीजिए, समझा देता हूं जिनको समझ में नहीं आया। देखो बेटा, इसको ध्यान से समझिए। अब ऐसा क्या हुआ सर, हमने x कॉमन लिया तो 1 - 3/x हो गया? बेटा कहानी बहुत सिंपल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि a माइनस बी में a को कॉमन लीजिए, तो जब आप a को कॉमन लोगे तो इधर हो जाएगा 1 माइनस b डिवाइड बाई a। सर ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करें? बेटा उल्टा सोचो, a का मल्टीप्लीकेशन 1 में a होगा और a का मल्टीप्लीकेशन b बाई a में b होगा। सर a और a तो कट जाएंगे। अच्छा सर ऐसा होता है क्या? ऐसे ही होता है। और अगर बेटा यहाँ पे पावर में 20 होता तो क्या हो जाता सर? ओवरऑल पावर 20 होता।
ओवरऑल पावर 20 में हम तो ये जानते हैं ना, अगर x y का पावर 20 है तो x का पावर भी 20 होता है, y का पावर भी 20 होता है। सीखे रहोगे, क्लास 9 का चीज है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे लोग, a पावर 20 इंटू 1 माइनस b बाई a पावर 20। ऑब्जर्वेशन क्या है सर, ये बताओ आप। ऑब्जर्वेशन ये है बेटा कि जब भी आप किसी टर्म को कॉमन निकालते हैं, डायरेक्टली टर्म को कॉमन ना निकाले, पावर को ध्यान में रख करके कॉमन निकालिए। पूरे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में सबसे ज्यादा गलती यहीं पे होता है, कॉमन निकालने में लोग गलती कर देते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? हाँ जी सर आ गई। जरा एक बात और बता दो फिर, अगर ये ऐसा होता एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये फोर्थ रूट होता, इसमें आप x को कॉमन कैसे निकालते? सबसे पहले तो सर हम ये करते, फोर्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर में अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x में अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालता हूं तो बेटा हो जाएगा 1 माइनस 2 बाई एक्स। ये समझ पा रहे हैं सभी लोग? Yes, sir. इसमें से अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन तो एक्स स्क्वायर बाहर हो गया, यहाँ पे हो गया 1 माइनस 2 बाई एक्स। Yes, sir. मल्टीप्लाई करके देखो, एक्स और एक्स कैंसिल होकर 2x ही बनता है। अब ये एक्स स्क्वायर को जब आप रूट के बाहर निकालोगे तो ये अकेला नहीं आएगा, अपने Yes, sir. पावर के साथ बाहर आएगा। और फोर्थ रूट का मतलब क्या होता है सर, 1/4। मैं ऐसा लिखूंगा, x पावर 2 का पावर 1/4 एंड देन फोर्थ रूट ऑफ 1 माइनस 2 बाई एक्स, ऐसा लिखूंगा मैं। बात समझ में आती है बच्चा लोग? Yes, sir. Yes. पूरे Yes, sir. अप्रोक्सीमेशन का राज यहीं पे छुपा पड़ा है। समझता है तो आप बहुत आसानी से करोगे, नहीं समझ पा रहे हो वापस बोलिए, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई पंगा नहीं है। जरा बताएंगे अब कितने लोग समझ पाए? नाउ रेज योर हैंड। चलिए, काफी लोगों ने हाथ उठाया, वेरी गुड। अब आते हैं बेटा इस सवाल में। ये सवाल है क्या सर? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को यूज करने का बेटा दो सबसे तरीका अच्छा है कि जब आप पावर में ज्यादा देखें तो उसके बारे में सोचें कि हम सर बीटी लगा सकते हैं। लगाना कब होता है? जब x इन्फिनिटी को टेंड करे और दूसरा पावर बड़ा बड़ा हो। यूज करते टाइम आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 प्लस समथिंग का फॉर्म हो और जो समथिंग है वो 0 से भी छोटा हो। 1 प्लस समथिंग का फॉर्म ये नहीं बताता कि आप बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर दो। 1 प्लस समथिंग का पावर 1 प्लस समथिंग में समथिंग 0 से छोटा होना चाहिए। अच्छा सर ठीक है। अब देखो, अगर आप वो समथिंग को बहुत छोटा नहीं समझते हो तो गलती कर बैठोगे। कहां गलती करोगे? यही दिखा रहा, ये सवाल में लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। एक्स को कॉमन लीजिए, अब जरा ध्यान से समझना बेटा, यहां पे अगर मैं एक्स को कॉमन लूंगा तो पावर के साथ बाहर आएगा और पावर है एक्स पावर 40, 1 माइनस 3 बाई एक्स पावर 40। और इस चीज को दुनिया वाले क्या समझेंगे कि सर 1 प्लस समथिंग तो ऑलरेडी है ना, आप क्यों निकाल रहे हो? बात तो सही है कि 1 प्लस 5x ऑलरेडी है, आप क्यों निकालना चाहते हैं? सर निकालना चाहता हूं क्योंकि बेटा यहाँ पे जो 5x है वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, आप इन्फिनिटी रख करके देखो, 5 इंटू इन्फिनिटी सर बहुत बड़ा नंबर हो गया। बात समझ में आ रहा है बेटा लोग? तो 1 प्लस समथिंग जो है वो समथिंग 0 से छोटा नहीं है, सर बहुत लार्ज नंबर है। इसका मतलब सर इसमें हम लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी बच्चों को? जैसे यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 2 3 4 Yes, sir. 5 और Yes, sir. एक बार Very दोबारा good. रिपीट कर दो। दोबारा रिपीट करता हूं बेटा, देखिए 5x प्लस 1 को आप ऐसा लिख सकते थे ना, 1 प्लस 5x का पावर 40। तो अगर आप सिर्फ ये लॉजिक से सोच रहे हैं कि सर 1 प्लस समथिंग का पावर 40 है तो आप क्यों कर रहे हो, आप डायरेक्टली इसको ऐसा लिख दो ना, 1 प्लस nx मतलब 40 इंटू 5x लिख दीजिए सर, 1 प्लस 200x। ये गलती है, एक्चुअली ये गलती है। क्यों सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बेटा x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो जब आप इन्फिनिटी यहां पे रखोगे तो 5 इंटू इन्फिनिटी सर बहुत बड़ा नंबर होता है, तब ये फंडा अप्लीकेबल नहीं है। ध्यान से समझिए इस बात को कि 1 प्लस एक्स पावर एन
इक्वल टू 1 प्लस nx ओनली व्हेन x लेस देन 0। x 0 के बहुत छोटा है सर, 0 से भी बहुत छोटा है। और हमने यहाँ पे देखा कि 1 प्लस जो समथिंग है सर वो बहुत बड़ा नंबर है, सो वी कैन नॉट राइटली कि 1 प्लस nx, गलती है वो। तो क्या करेंगे सर, बेटा आप ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करो कि वो जो 1 प्लस समथिंग है वो छोटा बन जाए। तो हमने क्या किया सर, 5x पावर 40 को कॉमन ले लिया, और इधर क्या बच रहा है बेटा, 5x कॉमन आएगा, पावर के साथ आएगा, सो पावर में 10 है तो ये हो जाएगा 5x का पावर 10। इधर हो जाएगा 1 प्लस 1/5x का पावर 10। अब देखिए आप 1 प्लस समथिंग, ये जो समथिंग है अब ये जाकर के 0 से छोटा हो गया। बात समझ में आती है बेटा लोग? यस सर। अब यहाँ पे इन्फिनिटी रखो, Yes, 1 sir. बाई इन्फिनिटी Yes, सर sir. 0 के साथ आएगा, तो ये जो है ना 1 प्लस समथिंग अब ये 0 से छोटा बन रहा है। यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते आप तो कोई पंगा नहीं था सर। नीचे आइए, नीचे में कौन कॉमन आएगा बेटा लोग बताइए जरा, 3x² बाहर निकाल लीजिए। ऑब्वियस बात है ना कि सर ये अगर मैं x को इन्फिनिटी रख दूंगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम यूज नहीं कर सकते। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करने का तरीका 1 प्लस x हो, 1 माइनस x भी चलता है, 1 प्लस x और वो जो x को बहुत छोटा हो। 3x² को बाहर निकालेंगे, 3x² बाहर तो आएगा लेकिन अपने पावर के साथ बाहर आएगा, और इधर बच जाएगा 1 माइनस 2/3x² का पावर 25। चमका कि नहीं? चमक गया सर? Yes, Yes, sir. आगे बताइए क्या, आगे बताओ सर आगे क्या हो रहा है बेटा, आगे क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x पावर 40। जरा ध्यान से देखिए, 5 पावर 10 सबको दिख रहा होगा, नीचे में 3 पावर 50 दिख रहा होगा, x पावर 50 दिख रहा है सर, 1 माइनस 3/x पावर 40 दिख रहा है सर, 1 प्लस 1/5x का पावर 10 दिख रहा है बेटा, बोल नहीं रहे हो, आंख बंद करके पढ़ रहे हो क्या? इधर हो गया सर 3 की पावर 50 क्यों आई, 25 क्यों नहीं आई? 25 ही आई है, आप गलत देख रहे हो। ध्यान से देखोगे, वाह सर, वाह वाह ध्यान से वाह। देखोगे तब ना, देखो मस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। 1 माइनस 2 3x² का पावर 25। सर ने लिख दी। हाँ जी, x पावर 50 और x पावर 50 उड़ा दो, बचा क्या सर, 1 माइनस 3x पावर 40 इंटू 1 प्लस 1/5x पावर 10 इंटू में 1 माइनस 2/3x² का पावर 25। खूबसूरत चीज ये है कि बेटा ये अब इनडिटरमिनेट फॉर्म बना ही नहीं। कैसे बोल सकते हो आप सर, देख लो, जैसे ही आप इन्फिनिटी यहां पे रखेंगे ये पार्टी किसको टेंड करेगा, 3/∞, 0 को टेंड करेगा। अब आंसर तो वही देगा जिसको समझ में आ रहा है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो तो देख रहा है सर क्या चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये किसको टेंड करेगा बेटा, 0 को। ये पार्टी किसको टेंड करेगा, 0 को, और ये 0 को। 2/3 इंटू इन्फिनिटी स्क्वायर, सर क्या नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है सर, इन्फिनिटी का भी इन्फिनिटी निकालना है मुझे। ओवरऑल क्या आ रहा है, 1 माइनस 0, ध्यान से समझिए, इधर हो गया 1 माइनस 0 पावर 40, 1 इंटू 1 प्लस 0 पावर 10, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.25, 1। तो ओवरऑल ये पूरा पार्टी क्या बन रहा है बेटा लोग, 1. तो 1 इंटू 1. 5 पावर 10 डिवाइड बाई 3 पावर 25, आंसर कितना आया, अब कई बच्चे एग्जाम में एकदम ईगो पे ले लेंगे सवाल को, निकालने बैठ जाएंगे 5 पावर 10 सर निकाल के रहेंगे, आज हम हल्ला कर देंगे सर, बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन किया है, रैंक 1 मारने वाले हैं सर, पापा रिश्तेदारों में हंगामा कर दो, एकदम बैंड बाजा बारात सब ला दो, है ना। कौन बच्चा भी ज्वाइन हुआ है, कौन था ये महान बच्चा, काव्यांश, बेटा आप इतना लेट क्यों आए, स्वागत नहीं करेंगे आप लोग इनका, बताओ। एक तो इतने लेट से आए, लेट से कौन आता है, बहुत बड़े बड़े आदमी आते हैं लेट से, टाइम पे बड़े बड़े लोग नहीं आते।
बड़े लोग आए हैं क्लास में, वेलकम भी नहीं कर रहे हो आप, थोड़ा रिस्पेक्ट तो दो। हाँ वीआईपी आदमी है वो। हाँ जी, स्वागत करना बनता है बेटा ऐसे लोगों का। हो सके तो जब आप पढ़ाई कर, अगर आप चेयर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो चेयर से खड़े हो जाइए, बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं तो भी खड़े हो जाओ, क्योंकि बड़े लोग आए हैं ना, बड़े लोग का रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग। सर आया कौन वैसे? इनका नाम है काव्यांश। स्वागत है काव्यांश। ऐसा स्वागत नहीं करेंगे हम, खड़े हो जाओ, घर में ताली बजाओ, मम्मी पापा भी समझे कि हाँ देखो बेटा ज्वाइन किया है एकदम लेट से। क्यों? आईडी के एग्जाम के टाइम भी लेट पहुंचेगा, बोलेगा सर पेपर क्या चीज होता है, हम तो 2 मिनट में आईडी लिख के आ जाएंगे, बस नाम लिखेंगे, नाम से आईडी बोलेगा अच्छा आप हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना। एडमिट कार्ड ही काफी है सर हमारे नाम का। चलिए जरा ये सवाल को देखते हैं। सवाल की शक्ल बिल्कुल खराब है, इतनी खराब कि आप देखकर छोड़ दोगे, है ना। हाँ सर बात तो सही है। चलिए जी इसको करते हैं सॉल्व। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, हर रूट से x का मैक्सिमम पावर बाहर निकालिए। ध्यान से समझना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ये सारे सवाल बहुत फास्ट बनते हैं। सच पूछो तो बिना पेन पेपर उठाए हुए सवाल को कर सकते हैं, सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, तरीका बता रहा हूं। सर ये वाले में एक्स स्क्वायर का पावर, एक्स स्क्वायर में सबसे ज्यादा, ये टर्म में सबसे ज्यादा किसका पावर बड़ा है? एक्स स्क्वायर का ही सर। बाहर निकाल लीजिए एक्स स्क्वायर को, बताइए जरा क्या क्या बनेगा इन तीनों में 1 से। + 1/x + 1/x²। वेरी गुड। और उसके बाद कई बच्चे सोच रहे हैं सर 1/x²। आप लोग, सर जब पैदा हुए x raised to 21 पापा बहुत कॉमन खुश निकाल थे, लो। पंडित जी आए, बोला आपका बेटा सब करेगा, बस सवाल में कॉमन नहीं निकालेगा, है ना। x पावर 21 बाहर निकालिए, क्या बनेगा बताइए आगे। 1 - 1 माइनस, 1/x⁸18। वेरी गुड। अब केशव नहीं बोलेगा, बाकी दूसरे लोग बोलेंगे। और फिर आगे। 1 - 1 by x raised to power 19। अब आप भी नहीं बोलोगे, आपका नाम क्या है? दिव्या। दिव्या। अब आप भी नहीं बोलोगे बेटा, आपका हैप्पी बर्थडे है ना। +1 आप नहीं बोलोगे, जिनका बर्थडे वो नहीं बोलेंगे, जिनका बर्थडे वो नहीं बोलेगा, आप बोलेंगे। कितना है? x power 1/21। अब कई लोग दिखा रहे हैं कि सर आज हमारा बर्थडे नहीं है, दूसरे दिन हमारा बर्थडे है, तो आप ग्रुप में मैसेज कर देना, स्टेटस लगा देना हैप्पी बर्थडे, ये वो कर देना सर, है ना। ठीक है, नीचे बताइए बेटा लोग, नीचे वाला थोड़ा टफ है। रूट एक्स को बाहर निकालना है। जब पहला तो मैं ये पूछ लू ना आपसे एडवांस का क्वेश्चन कि रूट एक्स में एक्स पावर हाफ में और एक्स पावर 1/3 में क्यूब रूट बड़ा होता है कि स्क्वायर रूट बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है बेटा? स्क्वायर रूट बड़ा होता है। सर कुछ बड़ा नहीं होता है सर, हम बड़े हैं बस, स्क्वायर रूट बड़ा होता है। हाँ जी, फंक्शन चैप्टर निकालना। स्क्वायर रूट ज्यादा आंसर देता है, मेरी x की बात पावर सुन लो, मेरी 1/3 बात छोटा सुन लो, आंसर मेरी देता बात है। सुन लो, ओ देखो मेरी बात सुन ले। फंक्शन चैप्टर निकालना, यूट्यूब पे जाना, पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने जो पढ़ाया है वहां पे देखना कि x पावर 1/2, x पावर 1/3, x पावर 1/4, x पावर 1/5 में ग्राफ बना करके देखना है आप सभी को कि सर कौन वैल्यू ज्यादा बढ़ा रहा है। 0 से 1 में अगर आप रिवीजन किए रहते ना तो आप डायरेक्टली आंसर नहीं देते कि सर ये बड़ा है, आप बोलते कि सर x का वैल्यू कहां से कहां तक आ रहा है। 0 से 1 में ये भाई बड़ा है और 1 के उधर ये बड़े हैं, ग्राफ से देखना आपको मालूम पड़ जाएगा। ग्राफ से कैसे देखते हैं कौन बड़ा कौन छोटा? जो ऊपर वो बड़ा है, जो नीचे वो छोटा है। अच्छा सर ऐसा होता है क्या? पता नहीं, रिवाइज करना मालूम पड़ जाएगा। अब क्योंकि x पावर x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो x पावर 1/2 बड़ा होगा।
यहां पे हो जाएगा बेटा 1 प्लस रूट एक्स मैंने कॉमन लिया है। अब जरा बताएं, यहां से रूट एक्स आपने बाहर निकाल दिया, क्या बचा? एक्स पावर 1/2, अगर आप x पावर 1/3 से बाहर निकालते हैं कितना बचता है? अगर ये सवाल का आप जवाब दे पाएंगे तो मैं ये सवाल प्रोसीड करूंगा, अदरवाइज आपको होमवर्क मिल जाएगा कि बेटा जाओ पहले कॉमन निकाल के लाओ, तब सवाल है ना। -1 हाँ जी, कितना कॉमन आएगा बच्चा लोग? थोड़ा दिमाग लगाते हैं आप लोग बेटा लोग। x पावर 4 में, सुन लो मेरी बात को, अगर x पावर 2 बाहर निकालते हैं कितना बचता है? x power 2 x पावर 2 बचता है। अगर x पावर 9 में अगर आप x पावर 5 बाहर निकालते हैं तो कितना बचता है? 4 बचेगा। ये कैसे, आप कैसे कर पा रहे हैं? दोनों पावर को माइनस करके, माइनस कर दे। दोनों पावर को माइनस करके फिर हम बता देते हैं कितना कॉमन आएगा। तो बेटा x पावर 1/2 और -1/3 कर दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 या -1/6? -1/6 कितना आ रहा है बेटा लोग? -1/6 -1/6 अरे x पावर 1/2 है और यहाँ पे x पावर 1/3 है, निकाल दीजिए बाहर, कर दीजिए माइनस। किसको बाहर निकालें आप? x पावर 1/2 को बाहर निकालें। क्या करोगे आप? देख रहे हो आप ये करते हो, 4 - 2 9 - 5। कॉमन किसको निकाला है आपने? ये पॉइंट ध्यान देने वाली है। मैं x पावर 4 में अगर x स्क्वायर को बाहर निकालता हूं तो 4 - 2 करता हूं। अगर x पावर 9 में मैं x पावर 5 बाहर निकालता हूं तो 9 - 5 करता हूं। तो जिसमें कॉमन निकाला जाता है उससे माइनस होता है। तो मैं किससे कॉमन निकाल रहा हूं? x पावर 1/3 से। तो बेटा ये हो जाएगा 1/3 - 1/2। बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। सर मतलब कल के दिन मेरे को अगर क्लास 9th का बच्चा मिल गया तो सर ये सब सवाल पूछ के बोल देगा, बेइज्जती कर देगा सर मेरा। तो इतना अच्छा तारीफ करेगा कि मम्मी पापा उठा करके बोल देंगे बेटा क्लास 9th पढ़ के आओ। x पावर -1/6, या अगर मैं थोड़ा अच्छे से लिखूं तो जरा सोच लेना, 6th रूट ऑफ x आएगा। 2-3 दिन लगता है ऐसे सवाल को सोचने में, सच्ची बता रहा हूँ। तो भी साथ में आएगा साल निकल गया था। ये सर मल्टीप्लाई है। 2 भी आएगा। सर। 2 भी है मल्टीप्लाई में। अच्छा यहाँ पे बोल रहे हो? हाँ, लिखा तो है सर ने। नाराज मत हो बेटा, वो लिख रहा हूँ। पावर 14 प्लस का 1। मैं तो ये सोच रहा हूँ बेटा कि ये गलती से एग्जाम में सवाल अगर आ जाए ऐसे सवाल, फिर तो इतना चिंदी सवाल को आप लोग छोड़ दोगे। चलिए जी आगे सोचते हैं बेटा लोग, जरा ध्यान से देखते रहना क्योंकि इसके बाद क्रिटिकल स्टेप्स शुरू होने वाले हैं। ये रहा सर मेरा क्वेश्चन, केयरफुली सारे लोग देखेंगे। बेटा मैं x स्क्वायर को अगर रूट से बाहर निकालूंगा क्या बचेगा? जल्दी जल्दी बताओ। x बचेगा। x बचेगा, वेरी गुड। अगर मैं x पावर 21 को, अगर मैं x पावर 21 को क्यूब रूट से बाहर निकाल दूं, मैंने आपको क्या डायलॉग चिपकाया था कि 7 बचेगा। कितना बोला आंसर आपने? x power 7 परफेक्ट, x पावर 7 7 इज राइट आंसर। क्या बात है, अब सीख रहे हो ना। x पावर 7, यहां से x पावर 21 उड़ गया सर। अब एक बात ध्यान से समझिए बेटा, रूट एक्स को मैं कॉमन लेना चाहता हूं पूरे पावर में से, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा सर? यहां पे कौन आएगा बेटा लोग? x पावर 7 और यहां पे भी आ जाएगा x पावर 7। सोच कर देखिएगा कैसे। पावर 14 नहीं है। ओवरऑल कॉमन निकाला ना बेटा, ओवरऑल कॉमन निकाला है मैंने। ओवरऑल कॉमन का मतलब कि मैंने सिर्फ यहां से नहीं निकाला, मैं पूरे से बाहर निकाला। सर लॉजिक है आपका पूरे से बाहर निकालने का, मेरे को ये समझा नहीं।
नेक्स्ट स्टेप में समझोगे, क्यों टेंशन लेते हो? इतना जल्दी कैसे समझ जाओगे आप? अब इसके बाद समझिए आप, सर लॉजिक क्या था आपका पूरे में से x पावर 7 निकालने का? बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर मैं यहां से x पावर 7 निकाल दूं तो ओवरऑल मेरा हो जाएगा x का पावर 7 इधर, और यहां पे हो जाएगा x का पावर 6, फिर x पावर 7 -6 नहीं होगा? क्या बोला बेटा आपने? x का पावर -6 तो नहीं होगा? हाँ वही होगा, सही बोला आपने, यहां पे बोल रहे हो ना, परफेक्ट। या 1/x। Yes, sir. अब क्या हुआ? यस सर, यही बोल रहा था मैं, ये बोल। ठीक है जी। अब बेटा ध्यान से समझो एक बात को कि सर जैसे ही ये दोनों पावर खत्म हुए, मेरा x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था, मैंने सारे वैसे टर्म्स को 1 में डाल दिया जो इन्फिनिटी देने की शक्ति को रखते हैं। अब जैसे ही आप इन्फिनिटी देना शुरू करोगे बेटा, ये क्या बनेगा 0, ये क्या बनेगा 0, ये क्या बनेगा 0 0 0, सारे 0 को टेंड करने लग जाएंगे सर। लॉजिक समझते हो? बिल्कुल समझते हैं सर। यस सर। ये किसको टेंड करेगा सर? ये भी 0 को टेंड करेगा। तो ओवरऑल मेरा आंसर आ रहा है, ध्यान से समझिए, मैंने इन्फिनिटी दिया, देखो एक भी ऐसा टर्म नहीं छोड़ा हूं जो इन्फिनिटी देने की शक्ति को रखता है, सबको 1/1/1 में रख दिया। जो इन्फिनिटी दे रहा था मैंने उठा करके फेंक दिया, उसको बाहर काट दिया, दोनों खत्म हो गए सारे। इसलिए मैं ओवरऑल कॉमन निकाला था डिनोमिनेटर से, कि यहां से डायरेक्ट आप नहीं काट सकते थे ना, कि तभी कैंसिल करोगे ना जो x पावर 7 यहाँ पे ओवरऑल बाहर आए बेटा, वैसे ही मैं x पावर 7 ओवरऑल कॉमन लूंगा तो ही कैंसिल कर पाऊंगा। बात तो सही है सर। अब आप देखेंगे बेटा यहां पे आ जाएगा रूट के अंदर, ये तो 0 इंटू एनीथिंग, पूरा पार्टी 0, ये क्यूब रूट ऑफ 1, ये पूरा 1, क्यूब रूट ऑफ 1 कितना आ रहा है 1, तो न्यूमरेटर में आ रहा है 0 + 1, एंड डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है बेटा लोग 1। इधर ध्यान से देखो, 1 + 0 + 0 1, एंड 1 + 0, ओवरऑल आंसर इज 1। बात समझ में आई? फंडा क्या था सर? यस सर। तो फंडा बेटा बिल्कुल ऐसा ही है कि वैसे क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस आप देखते हो लिमिट का जो इन्फिनिटी देने की शक्ति को रखता है, कॉमन निकाल के काट दो। कोई भी ऐसा सवाल हो जो इन्फिनिटी दे रहा है, कॉमन निकाल के काट दो। वो e पावर x में बैठा है, tan x बैठा है, sin का पावर tan x बैठा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है सर, वे इन्फिनिटी दे रहा है, कॉमन निकालो काट दो। बात समझ में आ गई? काटते के साथ आपने ये देखा कि सर इन्फिनिटी देने वाला कोई रहा ही नहीं। अब कौन इन्फिनिटी दे रहा था बेटा? x पावर 7 इन्फिनिटी दे रहा था, और उसको ही मैंने काट दिया। अब ये बेचारे सारे 0 0 0 0 को टेंड करने लग गए। बात समझ में आती है? यस यस सर। अब मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूं जैसे कि आप इस क्वेश्चन को बिना पेन पेपर उठाए बना सकते थे। बस लॉजिक ये था कि सर इसमें, सर देखो ध्यान से, जब भी आपको एल्जेब्रिक फंक्शन मिलता है x इन्फिनिटी को टेंड करता है, आपको सिर्फ हाईएस्ट पावर पे ध्यान देना होता है, बाकी सबको भूल जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली सारे 0 बन जाते हैं। इग्नोर करो, सारों की इग्नोर करो। हाईएस्ट पावर बेटा यहाँ पे कौन है? x²। बाहर आएगा x बन के आएगा। ठीक है सर, x बन गया। यहाँ पे कौन है बेटा हाईएस्ट पावर? 21 x पावर 21। या आप ऐसा सोचो ना कि सर ओवरऑल न्यूमरेटर में, ओवरऑल पूरा न्यूमरेटर में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? x पावर 21 के पास। जब मैं उसको बाहर ले लूंगा रूट से तो बेटा x पावर 7 बन रहा है, बोलिए हाँ कि ना? यस सर यस सर। पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको हाईएस्ट पावर पे ध्यान देना है। डिनोमिनेटर में किस पे ध्यान दूंगा बेटा लोग? x पावर हाफ पे। और अगर ये है x पावर हाफ 14 पावर से बाहर निकलता है तो x पावर 7 आता है, बोलिए यस और नो? तो सर हम तो जानते हैं ना ये अलजेब्रिक फंक्शन है, x पावर 7 ऊपर है, नीचे भी x पावर 7 हाईएस्ट डिग्री है, तो सर इनका आंसर तो ये आना चाहिए, कोएफिशिएंट, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x बिल्कुल आना चाहिए। और इनके कोएफिशिएंट्स कितने थे बेटा? इसका कोएफिशिएंट कितना था 1, और इसका कोएफिशिएंट कितना था 1, सो आंसर सर 1/1 आना चाहिए था, और आया भी मेरा 1। नहीं चमका? चमक गया सर।
तो सर ये आपने किया क्यों, टाइम वेस्ट करा दिया सर हमारा। हम ठहरे सर एकदम समय के एकदम पालन करने वाले बच्चे, आधा घंटा वेस्ट करा दिया सर। हम नहीं पढ़ रहे सर, हम जा रहे हैं अभी यहाँ से, हम करेंगे सेल्फ स्टडी और निकालेंगे IIT।